कि इस संसार में दो ही जाति होती है। एक जाति होती है मनुष्य जाति और एक जाति है मानव जाति और दूसरी जाति होती है पशु जाति। तो परम आदरणीय मेरे परम पूज एवं परम सिद्ध है मेरे परम आदरणीय मेरे ग्राम के समस्त बुजुर्ग एवं मेरे सम्मान्य पत्रकार महोदय, दो ही नेताओं को जिन लोगों ने अपने खून पसीने से एक जातियां होती हैं और दो जाति एक मानव जाति के अंतर्गत ही सारियां जातियां आती हैं। और हमारे मानव जाति में यदि हम इस शरीर को लेकर के यहाँ पर धारणा आए हुए और वो मानव जाति के अंतर्गत हैं और यदि हमारे मानव जाति के लोग मानव जाति के यदि काम नहीं आते हैं तो वो मानव जाति के लोग नहीं है, वो किसी और जाति के हैं। क्योंकि हम और आपको इस संसार से 1000% सत्य के साथ कह रहा हूं जाना क्या है। और जब जाने ही क्या है तो जाने के पहले इतना तो होना चाहिए कि जिस परमपिता परमात्मा ने मानव शरीर का जन्म दिया है तो मानव का परिचय इस संसार में जरूर लेके जाना चाहिए। ये हमारा सबसे परम आदरणीय जो यहाँ पर विराजमान है वो उनसे मेरा परम श्रद्धा के साथ निवेदन, क्योंकि हमारे मानव जाति के अंतर्गत समस्त कमजोर अति कमजोर वर्ग के लोग होते हैं और हमारे मानव जाति में बड़े बड़े धनवान बड़े बड़े लोग होते हैं। तो मेरा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मेरा निवेदन भी है, ये मेरी प्रार्थना भी है कि उनके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मानव जाति के अंदर जो बड़े लोग हैं उनको मानव जाति के अति कमजोर वर्ग के लिए कुछ सहयोग करना चाहिए जो बुरे वक्त में। और हम हमारे माता पिता एवं हमारे ग्रामवासियों के चरणों के आशीर्वाद से जो इस ग्राम में जब मैंने समाज सेवा शुरू की थी तो सर्व मानव जाति के यहाँ पर तो कोई भी मानव जाति का हो उसके यहाँ एक गरीब समाज सेवियों में सबसे पहले अपने यहाँ प्याऊ जल की सबसे पहले व्यवस्था की थी और उसके बाद ही किसी गांव या किसी क्षेत्र या किसी राज्य में मैंने अपना जीवन ये सोचा है और मैं चाहूंगा कि मैं जब तक मेरे जीवन की आखिरी सांस है मैं मानवता के तहत में संपूर्ण जीवन मानव समाज के अति कमजोर वर्ग के श्री चरणों में मेरा हर पल उनको भेंट रहे। और मैंने जो भी कार्य किए हैं वो हमारे कुछ लोगों ने बता दिए हैं और कुछ आप लोगों को पता ही है। हमारा किसी प्रकार का अभी हमने आपके चरणों के आशीर्वाद से माननीय पत्रकार महोदय के चरणों के आशीर्वाद से कई पत्रकार महोदय जो हमारे भाई तुल्य हैं पता तुल्य वो हमारे साथ भी रहे हैं। तो हमने लाहौर विधानसभा के
14 गांव जो पानी की मां गंगा के कहर से जो विचलित हुए और जो उनका नुकसान हुआ। वैसे तो हमारा परमपिता, हम उसका करी कह सकते हैं, तो असली मायना यह है कि हमारे परमपिता परमात्मा ही उनका सही मायने से भला कर सकते हैं। लेकिन हम मानव जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए मानव की तरह हम एक मानव जाति के, समस्त मानव जाति के अति कमजोर वर्ग के लिए मैं निश्चित रूप से काम कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था और न है, क्योंकि तमाम लोग हैं, तमाम प्रकार की बात आती है मेरे सामने। कई सुनते हैं कि आप चुनाव लड़ोगे, कहीं क्या लड़ोगे, क्यों क्या लड़ोगे। तो मैंने दतिया में मैंने पूरी विधानसभा सभा में भी किया, पूरी विधानसभा में लाहौर में भी किया। और कल अगर आपके सबके हमारे यहाँ पर परम आदरणीय परम श्रद्धेय बैठे हुए, अगर उनका चरणों का आशीर्वाद रहा तो कल से मैं बेलगांव और कुछ उत्तर प्रदेश में भी करूंगा जो मुझ पर बन। तो मेरा इसमें स्वार्थ कहां दिख रहा है। कई लोगों ने यहाँ आए, कई देखे, अभी ढमरपुरा खमरौली के पास एक दिन रात में 3 बजे गया तो वहां पर मैंने देखा कि ऐसी जो घास खड़ी है उसकी महिलाएं लेती हैं, उनके बच्चे लेते हैं और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, पन्नी भी नहीं थी। तो धार मैं तो ये कहूंगा, धिक्कार है ऐसे नेताओं को जिन लोगों ने अपने खून पसीने से इस वोट को, कीमती वोट को कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर के और इस आशा के साथ दिया कि ये मेरे कभी बुरे वक्त में काम करेंगे। मगर हमारे नेता एवं राजनेता को मैंने देखा कि ऐसे नेता है कि वो किसी के दुख दर्द तो क्या, किसी के कोई गांव तक के अंदर भी नहीं गया। तो मैंने उनसे कहा भी और मैं कहता रहूंगा, क्योंकि इस संसार में मनुष्य एक ही बार आता है और एक ही बार जाता है, और आना भी तय है और जाना भी तय है। तो फिर डरना भी क्यों? डरने का कोई कॉलम नहीं होता, ऐसा मेरा मानना। क्योंकि जो व्यक्ति अगर अति कमजोर वर्ग मानवता के लिए अपना जीवन अर्पण कर रहा है तो उसके डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैंने कहा है, ऐसे लोगों को आपने वोट दिया, ऐसा आपने जो किया तो उसका खामजावा आप लोग ही बने। तो लोगों ने कहा कि श्रीमान जी आप जैसा होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि हमको 2013 में मेरे परम आदरणीयों ने, मेरे परम पूज्यों ने सोना विधानसभा में 15 दिन के अंदर मुझे फुलदमरा पे बुलाया, जबकि मेरे पहला भी कोई इरादा नहीं था किसी भी विधानसभा में। लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और वहां के मानव समाज के अंतर्गत आने वाली समस्त जातियों के परम आदरणीय वहां पर विराजमान थे, समस्त जाति के लोग। उन्होंने मेरे को इस प्रकार से मान रखा कि मैंने बड़ा अनुरोध, बड़े हृदय से निवेदन किया कि मैं सेवा का नहीं हूं और मैं 15 दिन के अंदर जीत ही नहीं सकता हूं। वैसे तो मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी का एक पक्का सिपाही भी हूं और बीजेपी के लिए मैं काम करता हूं। मगर पार्टी इतनी जल्दी न मुझे टिकट देगी और न ही कि मैं इतनी जल्दी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां कर दी, मेरी आत्मा लड़ाई नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी स्थितियों को करते हुए मैं मजबूर हो गया। और मजबूर होने के नाते
मैंने आखिरी दिन उस दिन था जिससे हमारे परम आदरणीय मानव समाज के परम आदरणीय सारे समाज के सम्मानीय बुद्धिजीवी महान लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूर्ण आश्वासन देते हुए उनका आदेश नहीं टाल पाया, क्योंकि मैं एक सेवक हूं और सेवक का एक धर्म है कि मालिक का आदेश टालना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं उन तमाम मानव समाज के तमाम परम पूज्यों के चरणों का आदेश न टालते हुए मैंने एक फार्म भरा। लास्ट दिन मेरे को 15 दिन ही बचे, मैंने 15 दिन ही बचे और 15 दिन के अंदर ही मैं चुनाव लड़ा। यहां तक कि मैं यहाँ पर हमारे परिवार के लोगों को, हमारे आप यहाँ से तमाम लोग पत्रकार बंधु बैठे हैं, हमारे गांव से हर आदमी से जुड़े होंगे। हमारे अपरम आदरणीय जी गांव वालों को पता नहीं है कि लायक सिंह कुशवाहा सभा से चुनाव लड़ा। किसी ने बोला नहीं, जिनको पता लगा पहुंच गए, अन्यथा मैंने बोल ही नहीं पाया, मौके नहीं मिला। मेरे को 10 दिन मिले, लेकिन सभा के परम आदरणियों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। मेरे को इतनी आशीर्वाद दिया, उसमें क्या ही बोला है। तमाम लोगों ने कहा ईश्वरिया आप बैठ जाइए। मैंने कहा मेरे परम आदरणियों ने जो आदेश किया वो तो कुछ मतलब ही नहीं है। तमाम प्रकार का लोभ किया, तमाम प्रकार की धोष की। मैंने उनसे कहा कि लायक सिंह कुशवाहा न तो डरता है और न ही की कायरों का सम्मान करता है। इसलिए मेरा परम निवेदन है कि मैं किसी को भी, मैं बैठने वाला नहीं हूं, फिर भी उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां के लोगों ने मेरा बहुत संग दिया और तमाम प्रकार के लोगों ने संग देते हुए और मेरे को वो किया, लेकिन वहां हमारे को पूर्ण आशीर्वाद न हो पाया। और पूर्ण आशीर्वाद तो मैंने कहा भी अपने शब्दों में वहां के लोगों से कि यदि, और मैं फिर भी यहाँ पर बैठे हुए लोगों से कर रहा हूं, अगर कभी ईश्वर ने आपके सबके चरणों के किसी भी क्षेत्र में मुझे आशीर्वाद दिया कभी भी, तो मैं विधानसभा को बता दूंगा कि विधायक और विधानसभा चीज क्या होती है, पूरी ऑल इंडिया उसको देख लेती है। और मैंने उनसे कहा कि तुमने आशीर्वाद तो दिया, यदि मेरे को पूर्ण आशीर्वाद दिया तो मिल जाता तो मैं आज वचन देके जाता था कि अभी तो मैं कोई सेवा ही नहीं कर रहा हूं। मैं इस गांव से जब जाता जब निजी उससे निस्वार्थ रूप से पक्के मकान बना के उस गांव से मैं तभी वापस आता। लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया, इसीलिए मैं इससे मजबूर हूं और मैं जो सेवा कर रहा हूं वो मेरा न स्वार्थ था और इसीलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं मानव जाति के अंदर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज ग्राम जमुआ के तरफ से मेरे समस्त मानव जाति के यहाँ पर परम सिद्ध है एवं मेरे परम पूज्य एवं मेरे परम आदरणीय यहाँ पर विराजमान है, उन सब की तरफ से यहाँ पर मेरे हृदय सम्राट जो हम अपने हृदय में मानते हैं वो हमको हृदय में माने न माने, लेकिन मैं अपने हृदय में जरूर मानता हूँ। ऐसे पत्रकार माधव को जो यहाँ पर इस गरीब की कुटिया में आए हैं, उन सभी और गांव के समस्त मानव जाति की तरफ से मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम जैसे गरीब यदि कहीं सच्चाई की लड़ाई लड़ते हो तो उसमें जरूर साथ दें और हम अगर गलत लड़ाई लड़ें और मैं स्वरत की लड़ाई लड़ें तो उससे बिल्कुल साथ नहीं। लेकिन यदि मैं सच्चाई और निस्वार्थ की लड़ाई, मानव सेवा की लड़ाई में हूं
और अगर उनकी सेवा में हूँ निस्वार्थ रूप से कहीं भी, तो मेरा उनसे अनुरोध है, प्रार्थना है और करत निवेदन भी कर रहा हूँ कि वो हमारा भरपूर आशीर्वाद दें। इसलिए कि आपका भाई है, आपका सेवक सही रूप से, अच्छे मन से किसी मानव जाति के कमजोर वर्ग की मदद कर सकते। और लाइक कीजिए और चैनल के नियमित सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।